हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई एम भव्य दीक्षित फ्रॉम आईआईटी रुड़की। रिसेंटली आप लोगों का 10th और 12th के बोर्ड के रिजल्ट आए, तो काफ़ी लोगों के मन में यही होगा कि आगे कौन सी स्ट्रीम चूज करें, क्या ऑप्शंस ऑप्ट करें और उन स्ट्रीम से आगे क्या स्कोप है। और जो 12th के बच्चे हैं उनके सब्जेक्ट्स ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके हैं, तो उनके मन में भी यही होगा कि आगे कौन सी फील्ड में जाएं जिनके स्कोप आ गए। तो आज मैं आपसे कई वही फील्ड के बारे में डिस्कस करूंगी और वही आपको ऑप्शन बताऊंगी जिनके स्कोप आगे ज़्यादा है। प्लस आप लोगों में से कई लोगों को उसके बारे में आइडिया ही नहीं होगा। जनरली अब तक यही है कि अगर पीसीएम लिया है तो आगे इंजीनियरिंग करेंगे, पीसीबी लिया है तो एमबीबीएस करेंगे, कॉमर्स है तो सीए, आर्ट्स है तो फिर यूपीएससी या फिर बीए। पर इनके अलावा भी कई ऑप्शंस है, वही आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो पहले बात कर लेते हैं कि जनरली हमारे जो सोसाइटी है उसमें क्या ट्रेंड है। कि अगर 10th बोर्ड में बच्चे की अबव 80% है तो साइंस कर जाते हैं। 60 to 80% है तो कॉमर्स। और अगर बिलो 60% है तो आर्ट्स। पर ऐसा नहीं है, जो आप स्ट्रीम डिसाइड कर रहे हो उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। ये एक फैक्टर है जो जनरली सोसाइटी फॉलो करते हैं, कई बच्चे फॉलो करते हैं, पर ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके उसमें क्या है, इंटरेस्ट। आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि सिर्फ वो 2 साल नहीं, आप उस सब्जेक्ट को जो चूज कर रहे हो उसे आप आगे 4-5 साल भी मिनिमम पढ़ने ही वाले हो। तो सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे किसी का बायो में इंटरेस्ट ही नहीं है और उसने ले ली बस क्योंकि पेरेंट्स ने कहा था या सोसाइटी ने कहा था, तो आप उसको आगे कंटिन्यू ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि बायो को आप 2 साल नहीं, उसके बाद आगे 4 साल भी, जब तक ग्रेजुएशन नहीं होती बेयर मिनिमम, तो आपको उसको पढ़ना ही है। तो अगर आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ही वो नहीं होगा तो आप उस चीज को आगे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, आप उसे अपना एक लाइफ में एक पैशन की तरफ फॉलो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है स्कोप। जो भी आप स्ट्रीम चूज कर रहे हो या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो उसका फ्यूचर में स्कोप कितना, वो चीज एक डिटरमाइंड फैक्टर होनी चाहिए। और एक है कि बनना क्या चाहते हो, व्हाट यू ड्रीम ऑफ। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सोच रखा है कि मेरे को तो चार्टेड अकाउंटेंट ही बनना है, सीए ही करना है, अकाउंटेंसी में ही जाना है, तो उसके लिए तो क्लियर ऑप्शन है कि उसको ये चीजें फॉलो करनी है और उस लाइन में जाना है। पर ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनका जिनका जो ड्रीम है वो पहले से वो डिसाइड कर। तो मैं पहले आप लोगों के कुछ कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस स्ट्रीम में क्या क्या आपके पास ब्रांचेस आती हैं, क्या क्या आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है साइंस। साइंस में आपके पास 2 आते हैं, पीसीएम और पीसीबी। पीसीएम वही फिजिक्स, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पीसीएम आपका इंजीनियरिंग है, तो इसमें सबसे पहले आपका बीटेक ही आएगा। नेक्स्ट इज बीई, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। आर्किटेक्चर, जिसमें आपको बीआर की डिग्री मिलती है। कई लोगों का पैशन होता है, कई लोगों का इंटरेस्ट होता है आर्किटेक्चर में। एनडीए, डिफेंस का। रेलवे और बीएससी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास पीसीएम में आते हैं। नेक्स्ट इज पीसीबी, इसमें पहला तो एमबीबीएस ही है, उसके बाद आयुर्वेदा, नेक्स्ट इज डेंटिस्ट बीडीएस, और फार्मेसी, फिजियोथेरेपिस्ट, होम्योपैथी, ये सारे ऑप्शंस आपके पास साइंस में आ जाते हैं, पीसीएम एंड पीसीबी। नेक्स्ट इज कॉमर्स। कॉमर्स में पहला आपके पास चार्टेड अकाउंटेंसी, सीएस, सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, सीएमए, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीकॉम,
BBA और MBA मैनेजमेंट हाईली इन डिमांड्स, LLB लॉयर काफी लोगों का इंटरेस्ट होता है, काफी लोगों को पसंद होता है। ये 5 ईयर कोर्स होता है आपका। नेक्स्ट इज आर्ट और ह्यूमैनिटी, इसमें आता है आपका सबसे पहले BCA, नेक्स्ट इज BA एनिमेशन, जर्नलिज्म, ये जो आप टीवी पे एंकर्स देखते हो, मास कम्युनिकेशन वाले लोग जो होते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लिए भी एक अलग कोर्स होता है। टूरिज्म का भी एक कोर्स होता है। अगर आप टूरिज्म का ये कोर्स कर रहे हो, साथ में आपके पास कोई अच्छी लैंग्वेज है, तब किसी MNC में या फिर एम्बेसी वगैरह में जाके काफी अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट इज BFA बैचलर इन फाइन आर्ट, ये काफी लोगों को नहीं पता हो। कई लोग होते हैं जिनकी पेंटिंग्स आर्ट्स बहुत ज्यादा अच्छी होती है, बहुत पैशन होता है, उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छी एक डिग्री है। एंड नेक्स्ट इज BHM बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, ये भी एक बहुत अच्छा कोर्स है। किसी को अगर हॉस्पिटैलिटी में जाना है, मैनेजमेंट में जाना है, उसके पास ये काफी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें मैंने आपको यही बताया कि नो मैटर व्हाट आप क्या आपके परसेंटेज है बोर्ड के अंदर, आप लोगों का जो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए वो ये होना चाहिए आपका इंटरेस्ट किस में है, स्कोप क्या है, और आप क्या ड्रीम करना चाहते हो। उसके अकॉर्डिंग आपके पास मैंने ऑप्शन बता दिए। जैसे साइंस में हम जानते हैं, हमें सिर्फ अभी तक इंजीनियरिंग और नीट MBBS का पता होता है, पर ऐसा नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप जो चाहो वो बन सकते हो। सिमिलरली कॉमर्स और आर्ट्स, इसमें आपके पास कई ऑप्शन होते हैं। आर्ट्स वाले जनरली UPSC की तरफ जाते हैं, उनका स्कोप भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सिलेबस में जो है वो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स रिलेटेड चीजें पढ़ चुके होते हैं। तो बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि आप जो भी स्ट्रीम चूज कर रहे हो, उसमें आपका जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके ऊपर डिसाइड होता है, और आप कितनी मेहनत उसके अंदर कर रहे हो उस पर डिसाइड होता है। तो आपकी बोर्ड की परसेंटेज जो है वो इतनी मैटर नहीं करती है। हो सकता है किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत की हो, लेकिन उस टाइम पे उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, या वो पेपर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया हो, तो इसलिए आप अपने बोर्ड की परसेंटेज की जगह अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, स्कोप और ड्रीम, इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करिए। इसे फाइंड आउट करते हुए अपनी स्ट्रीम चूज कीजिए कि इवेंचुअली आपको आगे 4-5 साल जो है उसी सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है। तो फॉर दिस वीडियो दैट वाज इट। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, हम लोग जरूर उसे एड्रेस करेंगे एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।